बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के कलाम में ऐसी तासीर और ताकत रखी गई है जो इंसान के वहम व गुमान से भी बाहर है। कुरान मजीद की हर आयत, हर सूरा और हर लफ्ज़ अपने अंदर एक नूरी ताकत और रूहानी तासीर रखता है। इन्हीं में से एक ख़जाना है चारों कुल शरीफ का, यानी सूरत अल-काफ़िरून, सूरत अल-अख़लास, सूरत अल-फ़लक़ और सूरत अल-नास। ये चारों सूरतें कुरान की वो अजीम दीवार हैं जो इंसान को हर बुराई, हर शर, हर जादू, हर हसद और हर वसवसे से महफूज कर लेती हैं। कहानी यूं है कि पुराने ज़माने में एक गांव था जो घने दरख्तों और पहाड़ों के दरमियान आबाद था। गांव वाले आम किसान थे, खेतों में काम करते, रात को थके हारे सो जाते और सुबह फिर मेहनत मशक्क़त में लग जाते। मगर इस गांव पर एक अजीब सा साया हमेशा छाया रहता था। कभी फसलें अचानक जल जाती, कभी घरों में आग लग जाती, कभी बच्चों को बुखार चमट जाता जो महीनों नहीं उतरता। लोग हैरान व परेशान रहते कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा नूरुद्दीन कहते थे। वो ज़्यादा बोलने वाले ना थे, मगर जब कभी गांव वाले मुश्किल में फंस जाते तो वो कुरान की तिलावत करते और अल्लाह से दुआ करते। एक दिन गांव के कुछ नौजवान बाबा नूरुद्दीन के पास गए और कहा, बाबा जी, ये मुसीबतें ख़त्म क्यों नहीं होती? हर रोज़ कोई ना कोई नई बला आ जाती है। बाबा नूरुद्दीन ने खामोशी से मुस्कुरा कर कुरान पाक का एक पुराना नुस्खा खोला और बोले, बेटू, इस गांव को एक दीवार चाहिए, एक ऐसी दीवार जो नज़र ना आए मगर हर शर को रोक दे। और वो दीवार है कुल शरीफ की। लोग हैरान हुए। बाबा जी ने कहा, कुल शरीफ 4 सूरतें हैं। सूरत अल-काफ़िरून जो कफर के मुकाबले में ईमान की मजबूती है। सूरत अल-अख़लास जो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। सूरत अल-फ़लक़ जो हर शर, जादू और हसद से हिफाजत है। और सूरत अल-नास जो शैतान और वसवसों से बचाने वाली है। अगर पूरा गांव मिलकर इन सूरतों को सुबह शाम पढ़ने का मामूल बना ले तो ये गांव अल्लाह के नूर में ढक जाएगा और कोई ताकत इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अगले दिन से गांव के लोग सुबह नमाज के बाद और शाम मगरिब के बाद इकट्ठे होकर चारों कुल शरीफ पढ़ने लगे। देखते ही देखते वो गांव जो हमेशा नहुसत और आफतों में घिरा रहता था, खुशहाल होने लगा। ज़मीन की फसलें अच्छी होने लगीं, बीमारियां ख़त्म हो गईं, घरों में सुकून आ गया। लोग हैरान थे कि सिर्फ चंद आयत ने इनकी ज़िंदगी कैसे बदल डाली। उसी दौरान एक वाक़या पेश आया। गांव के करीब एक गिरोह रहता था जो जादू और सफली अमल करता था। वो लोग हमेशा कोशिश करते थे कि गांव पर कब्जा कर लें। इन्होंने कई बार जादू के ज़ोर से गांव वालों को परेशान किया, मगर हर बार नाकाम हो गए। एक रात वो लोग इकट्ठे होकर बड़े बड़े तावीज़ लेकर आए और गांव की तरफ अमल डालने लगे। जैसे ही इन्होंने मंत्र पढ़े, अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़की और हवा तेज चलने लगी। उनके मंत्र उल्टे इन्हीं पर पलटने लगे। वो